जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आ गए हैं वापस ऋषिकेश घूमकर बुंदेलखंड। आज हमें वीडियो देना था आपको बुंदेलखंड का, क्योंकि वहाँ की जो हिस्ट्री है रोंगटे खड़े करने वाली, हमें वो दिखानी थी आपको। लेकिन कल जब वापस आ रहे थे तो यहाँ की एक घटना सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो इसलिए हमें कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि मैम आप पहले इस पर वीडियो बनाएं, तो मुझे लगा ये बनाना ज़रूरी है। इसीलिए आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल 2022, और हम आज मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं और इवनिंग में ही आपको ये पब्लिश करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी लोग अवेयर होंगे इसके बारे में उतने ही फ्रॉड कम होंगे। बेसिकली ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग्स को लेकर, होटल्स में नहीं, आश्रम्स में। तो मैं आपको इनफैक्ट कुछ प्रूफ्स आप स्क्रीन पर देखेंगे, वो आपको एक फ़ोटो यहाँ पर हम अभी खड़े हैं शिव गंगा कुटी, जो स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट का की ये पूरी बिल्डिंग है, पूरा ब्लॉक है ये। इसकी आपको फ़ोटो दिखेगी यहाँ पर, और साथ में एक नंबर दिया हुआ है किसी पर्सन ने, वो नंबर दिया हुआ है ऑनलाइन बुकिंग अगर करानी है तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने बुकिंग कराई है और उसमें वो एंड में कहते हैं कि आप फ़ोनपे पे पेमेंट कीजिए। फ़ोनपे पे जब पेमेंट करते हैं, कोई स्वामी करके नाम आ रहा है उसमें, वैसे उस बंदे का नाम उसने बताया था आशीष, या इस तरह का कोई नाम उसने बताया था, आशीष स्वामी या शायद सतीश स्वामी, मुझे बहुत क्लियर याद नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उस नंबर पे फ़ोन करके चेक किया था एज अ गेस्ट। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब आप ऑनलाइन बुकिंग्स, क्योंकि जब भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है और जब बुकिंग्स फुल हो जाती हैं, जैसा कि अभी ऋषिकेश में चल रहा है, तो हम कभी कभी हड़बड़ाहट में, पढ़े लिखे होकर भी हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। और ये सभी के साथ होता है, किसी ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है। हमारे एक व्यूअर ने हमें कल कॉल किया, आगरा से बोल रहे थे वो, और उन्होंने भी पहले उस नंबर पे कॉल किया। उस पर्सन ने बोला कि आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप कीजिए। उसने उस नंबर पे व्हाट्सएप मंगवाया। उसने कहा कि हमारे पास ढेरों ईमेल्स आते हैं रोज़, तो हम ईमेल पे आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, आप व्हाट्सएप कीजिए। जबकि यहाँ जितने भी आश्रम हैं, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन और वानप्रस्थ आश्रम, ये तीनों आश्रम्स की बुकिंग ले रहा है वो पर्सन। लेकिन वो फ्रॉड है, प्रॉपर फ्रॉड है, क्योंकि जब उसने फ़ोनपे पे पेमेंट मंगवाई, 3000 रुपये उसको पे किए गए। उसके बाद वो कहता है कि पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई है। जब इतना हुआ तो फिर हमारे जो व्यूअर हैं वो हमारे वीडियोस काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों ये होने के बाद उन्होंने हमारा नंबर ढूंढा और हमें कॉल किया। पहले कर लेते तो उनके पैसे बच जाते, लेकिन उन्होंने जब हमें कॉल किया और ये सारी कहानी बताई, तो मैंने परमार्थ निकेतन में भी कॉल करके कंफर्म किया, स्वर्ग आश्रम में भी कंफर्म किया, लेकिन ऐसा कोई पर्सन वहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो प्लीज़ आप, सबसे पहली बात तो इनमें से कोई भी आश्रम आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोलता ही नहीं है। वो या तो आपको डायरेक्ट बुकिंग करते हैं और पेमेंट की हर चीज़ की रसीद आपको देते हैं। और वैसे भी जब हम किसी अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, स्पेशली किसी संस्था के अकाउंट में, तो संस्था के नाम पर जाना चाहिए ना पैसा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। इसके अलावा ये तो एक फ्रॉड चल ही रहा है ऋषिकेश में, जो इवन ये साइबर सेल में जा चुका है केस, पर पता नहीं मुझे इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि कल भी वो बंदा एक्टिव था। कल मैंने एज अ गेस्ट बन के उसको कॉल किया, तो उसने मुझे भी वही सारी प्रोसेस बताया कि आप व्हाट्सएप पे सारी डिटेल दीजिए और आप उसके बाद फिर वो फ़ोनपे पे पेमेंट वो ले रहा है। ये आपको स्क्रीन पे सारी डिटेल्स मिल रही हैं, यही वो नंबर है। आप इस नंबर को प्लीज़ ध्यान से देख लें और इस नंबर पे कोई कॉल ना करें। वैसे बहुत जल्दी इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो 4 धाम की इसी तरह से भीड़ चल रही है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसमें भी फ्रॉड हो रहे हैं। कल मेरी बात हुई, काफ़ी एजेंट से मेरी बात हुई है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर बुकिंग, क्योंकि बहुत लोगों को हेलीकॉप्टर बुकिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग का सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, GMVN की साइट से ही आप बुक कर सकते हैं, जो कि अभी ओपन हुई थी 3 अप्रैल को। और वहाँ पे उसमें जो पहले दिन बुकिंग्स हुई थी, हमारे भी काफ़ी गेस्टों ने की थी, हमने भी की थी, लेकिन उसके बाद वो ज़ीरो हो गई थी 20 तारीख तक। तो 3 मई से लेकर 6 मई से लेकर 20 मई तक की बुकिंग्स ओपन है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाद की बुकिंग्स लोग कैसे ले रहे हैं। तो कल जो एक बात सामने आई कि किसी ने बुकिंग कराई हुई है हेलीकॉप्टर की, उन्होंने PNR नंबर दिया, हमने चेक किया, कोई PNR नंबर वो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं था,
क्योंकि वो बुकिंग थी 21 मई की, जबकि 21 मई की बुकिंग्स अभी ओपन ही नहीं हुई हैं और उस बंदे से पैसा लिया गया है, उनको पता नहीं कौन सी रसीद दी गई है। तो प्लीज़ इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। आप चाहे 4 धाम पैकेज बुक कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 4 धाम पैकेज के नाम पर भी बहुत फ्रॉडबाजी चल रही है कि हम इतने सस्ते में कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पेमेंट के मामले में बिल्कुल भी किसी अननोन पर्सन को पेमेंट ना करें और जिस खाते में आप पेमेंट कर रहे हैं पहले पूरी जानकारी लें कि वो सही है या नहीं है, ऑथेंटिसिटी किसकी है, आप कैसे ये पता लगाएंगे कि ये सही है। तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दें। और मैं इस वीडियो को सिर्फ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देना चाह रही थी ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों इस बारे में। 4 धाम की जो जल्दबाजी, ये जो बुकिंग की हो रही है, वो शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट की जो साइट है, जो हेलीकॉप्टर बुकिंग की साइट है, उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, पता नहीं अपडेट नहीं है। वैसे तो सरकार ने जब इतना बड़ा 4 धाम का पूरा प्रोग्राम है तो साइट एक अच्छी सी साइट बनानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें भी लोगों के पैसे फंस रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ही खुद एक ग्रुप मैंने बुक किया हुआ है जिसमें उन्होंने 6 टिकट्स बुक किए थे, क्योंकि एक साइन इन करने से आप एक लॉगिन से 6 टिकट बुक कर सकते हैं। उन्होंने 6 टिकट बुक किए और 45,000 प्लस उनका एक अमाउंट जो डिडक्ट होना था वो उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, लेकिन आगे वो प्रोसेस नहीं हुआ या कहाँ पे वो बीच में फंसा है पैसा, अभी तक उनको रिफ़ंड नहीं आया है। लगभग 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है और GMVN के ना तो कॉल्स पे वो बात कर पा रहे हैं क्योंकि कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ईमेल किया उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। इस तरह की चीज़ें हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन देखिए 4 धाम कोई आसान चीज़ नहीं है। आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएं कि हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर मिले, हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर ना मिले, और अगर मिल जाएगा तो वो कुछ ऐसा होता है कि मतलब कुछ सीट्स वो ऑनलाइन वहीं पर भी जब आप जाते हैं फिज़िकली तो भी उनके पास कोटा होता है, उसमें भी आपको बुकिंग मिल जाती है। 30% लगभग उनके पास रिजर्व रहता है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट श्योरिटी तो होगी कि आपका पैसा कहीं फंसा नहीं है। 45,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है। तो वो पूरे ग्रुप की, क्योंकि वो बुकिंग कर रहे थे 6 लोगों की, उनका पैसा फंस गया है। साथ ही ये जो पर्सन जो यहाँ ऋषिकेश में जो फ्रॉड कर रहा है, इसमें ये गूगल पे भी एक्टिव है, क्योंकि जब कल जो मेरे व्यूअर ने हमें बताया, उन्होंने Q&A एक सेक्शन होता है गूगल पर, जब उन्होंने परमार्थ निकेतन सर्च किया, परमार्थ निकेतन का पेज आ गया, नीचे Q&A सेक्शन में उन्होंने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर इस पर्सन ने दिया। तो सोचिए कहाँ तक ये एक्टिव है। वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और बहुत समझदारी के साथ आपको ये चीज़ फाइनल करनी है कि आप जहाँ बुकिंग कर रहे हैं वो सही पर्सन है या नहीं। देखिए इस तरह के फ्रॉड करने से कभी किसी का भला नहीं होना है। मैं तो उसको भी कहूँगी, अगर मेरे वीडियो उस तक पहुँचे तो प्लीज़ ये सब जो फ्रॉड कर रहा है वो इसको बंद कर दे और जिनके पैसे लिए हैं उनको वापस कर दे। कई बार होता है हम भी सेंटिमेंटल हो जाते हैं और जल्दबाजी में हम लोग खुद भी भुगते बैठे हैं। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि 5-6 हज़ार तो हम लोग भी गंवा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, हो जाता है। ये कहना कि नहीं पढ़े लिखे होके आप ऐसे मजाक ही उड़ा सकते हैं कि पढ़े लिखे आदमी के साथ ऐसा कैसे हो गया, बट वो हो जाता है। तो मैं सिर्फ, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अवेयर हों और इन चीज़ों से के शिकार होने से बच सकें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।